तो यस हेलो गाइस यार, सीएमए को लेके ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंडियन प्रोफेशनल कोर्स ही है। इस चीज़ को लेके बहुत सारे मिथ्स है। तो आज क्या करते हैं, एक ज़रा थोड़े वो मिथ्स पे ना पर्दा डालते हैं एंड एक्चुअल में फैक्चुअल बातें क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सर सीएमए में एडमिशन देने का सोच रहा था, लेकिन वो यतिक बोल रहा है कि एग्जाम्स बहुत टफ आते हैं, निकल नहीं पाएगा। तो भाई वो यतिक को पहले तो तू बोल दे कि जो तूने बंदी बनाई है ना, वो भी आसानी से बनी नहीं है। बहुत मेहनत की है तूने उसके पीछे। मुझे पता है क्या क्या पापड़ बेले तूने। तो मुश्किल चीज़ें आसानी से तो मिलने से रही। हाँ ना भाई, जीवन में अगर कुछ पाना है ना तो उस पर संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है भाई। समझो तुम मेरी बात को थोड़ा अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम कहीं और मत लेके जाओ भाई। यार सीएमए एक ऐसा कोर्स है, आई ऑलवेज से दिस, इंडिया के टॉप 3 कॉमर्स कोर्सेज में से आता है CA, CS, CMA। ऑल 3 आर दी प्रोफेशनल कोर्स एंड 100% उनके पेपर्स इजी नहीं आते हैं। पेपर्स भी टफ होता है, सिलेबस भी वास्ट होता है। पर गाइस एक बात ध्यान रखना, अपने को जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपने को जीवन में ऐसा बेसिक नहीं रहना। नहीं तो अगर बेसिक रहना है, तुमको इजी चाहिए, करो बीकॉम, मतलब कर ही रहोगे, आई होप सो। बीकॉम कर लो, चीज़ें ख़त्म करो, फिर खाओ धक्के लाइनों में। अपने को ये चीज़ नहीं चाहिए ना जीवन में। वी वॉन्ट आ फ्यूचर टू बी वेरी 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 मच सिक्योर। तो यार क्यों ना मैं आज ही थोड़ा डेडिकेटेड रह के, आई नो तुम्हारे क्लासेस रहेंगे 7-8 घंटे के, उसके बाद वी एक्सपेक्ट यू टू स्टडी फॉर अनदर 4 आवर्स। पता है नहीं होता है कभी कभार, पर करना पड़ता है। हम भी वो फेज से गुजरे हैं, तुम्हें भी वो फेज से गुजरना पड़ेगा एंड फ्यूचर को साकार करना ही पड़ेगा भाई। अब बात आ रहा हूँ कि जेन्युइनली पेपर्स बहुत टफ होते हैं क्या? तो गाइस समझो ये बात कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उतना टफ है। चैलेंज आता है कि सिलेबस बड़ा वास्ट है, उसको मैं कैसे कंसाइज करूँ। प्रॉब्लम बस यही है, अपने को 12 तक सिलेबस इतनू सा था, छोटे सा सिलेबस था, अपने को छोटी की आदत थी सिलेबस में। पर अब अपने को आया एकदम बड़ा वास्ट सिलेबस, तो उसको टैकल करना कैसे, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। तो देखो सबका अलग अलग होता है। किसी को कॉस्टिंग सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, किसी के लिए लॉ सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, किसी के लिए अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है, किसी के लिए टैक्स बहुत स्ट्रांग है। तो यू हैव टू चूज विच सब्जेक्ट इज योर स्ट्रांगेस्ट। एंड थोड़ा अगर मैं स्मार्टली प्ले करूँ, व्हाट आई विल डू इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट है मेरे ग्रुप 1 में, मेरे 2 एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूँ, मेरी बात करूँ तो इट वुड बी अकाउंट्स एंड लॉ। तो भाई मैं अकाउंट्स और लॉ को इस तरीके से प्रिपेयर करूँगा कि मैं इजीली 70 अबव ये 2 सब्जेक्ट्स में स्कोर करूँगा ही, मतलब करूँगा। फिर जो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स बचते हैं, व्हाट आई विल डू इज, पता है भाई 30 नंबर के MCQ है, आई नो कि इसमें से कौन से चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उन पर मैं तो एकदम टूट जाऊँगा, एकदम कंठस्थ कर लूँगा वो चीज़ को जैसे। और फिर जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसका ठीक है, पढ़ लिया। ये टेक्निक अगर फॉलो करोगे तो भाई ये 2 सब्जेक्ट में 40 तो कोई बच्चा भी ला देगा, ऐसा हो जाएगा। एंड ये 2 सब्जेक्ट तो मेरे स्ट्रॉन्ग ही है, दैट इज अकाउंट्स एंड लॉ, जिसमें मैं 70 अबव, मतलब पत्थर की लकीर, उससे मैं मुकरूंगा नहीं। तो इस तरीके से चीज़ें टैकल की जा सकती है। अभी ये सबके लिए अलग अलग होता है, सो यू हैव टू फाइंड योर वे टू मेक इट एंड क्रैक इट। समझ रहे हो? तो जल्दी मुझे चाहिए कि तुम सबके सब CMA बनो, कोई भी पीछे नहीं हटेगा ये डर से भाई कि पेपर टफ आते हैं। पेपर टफ आते हैं तो ठीक है ना, यूनिक एम्बिशियस में आ जा, एकदम बढ़िया तरीके से करवा देंगे, क्या लोड ले रहे है तू। तो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।